पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखाया है दोहरा चरित्र, तोड़ा है सीजफायर का समझौता। अफगानिस्तान के पतिक्का में कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की है। पतिक्का के अरगुन और बरमल जिलों में हवाई हमला किया गया और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी ये ताकत मासूमों पर दिखाई है, महिलाओं पर, बच्चों पर दिखाई है। कई महिलाएं और बच्चे इसमें मारे गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पतिक्का की तस्वीर है जो कि अफगानिस्तान की है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जैसे ही कल शाम जो सीजफायर की अवधि है वो खत्म हुई, इसके बाद अफगानिस्तान पर जो हमले हैं, हवाई हमले, वो किए। और बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तानी सेना जो कि तालिबानी सैनिकों का सामना नहीं कर पा रही, वो मासूमों को निशाना बना रही। और बड़ी खबर यह भी कि इस दौरान पाकिस्तान के हमले में 8 अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई। अफगान के पक्तिका प्रांत में हमले हुए और इसमें क्रिकेटर मारे गए। हमले में 7 क्रिकेटर घायल हुए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमले की निंदा की है, कहा है कि निर्दोषों पर निशाना साधा गया और ये अटैक किया गया। हमले में 7 क्रिकेटर घायल हो गए। वहीं बड़ी जानकारी है कि हमले में 8 अफगान क्रिकेटर्स की मौत। तो आप देखिए ये हमले कहां पर हुए, क्रिकेटर्स की मौत पर तालिबान कैसे इंतकाम लेगा यह आपको बताते हैं। तो 8 अफगानी क्रिकेटर्स की जो मौत है वो हुई है पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में। पाकिस्तान ने क्रिकेट क्लब पर बमबारी की। ट्राई सीरीज के लिए पक्तिका पहुंचे थे ये क्रिकेटर्स। मैच प्रैक्टिस के बाद क्रिकेट क्लब में बैठे थे क्रिकेटर्स। उसी दौरान पाकिस्तान ने क्लब पर बमबारी की। पाकिस्तान की इस बमबारी में 8 क्रिकेटर की मौत हो गई। इसी के बाद से ही पाकिस्तान की इस कार्रवाई को लेकर, इस सैन्य कार्रवाई को लेकर चारों तरफ निंदा हो रही है। तो पाकिस्तान की बमबारी में जिन क्रिकेटर्स की मौत हुई है उनमें से 4 की पूरी जानकारी और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, 8 अफगान क्रिकेटर्स की मौत, लेकिन वो कौन है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिकतुल्ला, हारून, जकी मलिक, कबीर आघा, ये वो क्रिकेटर्स हैं जो उस दौरान मौजूद थे जब ये हमला हुआ और इनकी मौत हो गई। करुणा, तो 8 क्रिकेटर्स की मौत हुई है। 4 इस वक्त हमें आपको नाम दिखाए हैं जिनकी इस हमले मौत हो गई है, और जो 4 नाम है वो आपके सामने है। जो देखिए, सिकतुल्ला, हारून, जकी मलिक, कबीर आघा, जो नाम इस वक्त हमने आपको बताया। कुल मिलाकर जो 8 क्रिकेटर्स हैं उनकी मौत हुई है। हैदर हयात जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सवाल तो हर कोई ये पूछ रहा है, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि जो दुश्मनी है वो पाकिस्तान की सेना से है, तालिबान के सैनिकों से, लेकिन आखिरकार इन क्रिकेटर्स ने, मासूमों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने क्या बिगाड़ा कि उन पर हमला किया गया और उनकी मौत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, भारतीय मीडिया की पुरानी आदत है कि पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई भी बात तो उसको इस तरीके से नरेट करें, इस तरीके से प्रेजेंट करें कि उसमें पाकिस्तान फौज को विलन के तौर पर दिखाया जाए। हकीकत ये नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी कार्रवाइयां अफगानिस्तान के अंदर की हैं, वो तमाम कार्रवाइयां जिस तरह हमने मई के महीने में भारत के खिलाफ सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर की थी, उसी तरह अफगानिस्तान के अंदर भी जितनी कार्रवाइयां हुई हैं। नहीं हैदर साहब, ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या ये आपका मिलिट्री टारगेट थे? क्या महिलाएं, मासूम जो मारे गए हैं रिहायशी इलाके में, आप लोगों ने बमबारी की है पाकिस्तानी सैनिकों ने, क्या वो मिलिट्री टारगेट था? आपकी बात मुकम्मल होगी तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, आप मिलिट्री टारगेट की बात कर रहे थे ना, इसलिए मैं दुरुस्त कर रहा था आपकी जानकारी। मुझे नहीं पता कि ये क्रिकेटर्स जो हैं वो किसी स्ट्राइक में मारे गए या नहीं, लेकिन अगर ये हकीकतन मारे गए हैं तो अगर कोई शख्स, कोई क्रिकेटर है, कोई जर्नलिस्ट है या कोई और बंदा है, वो किसी ऐसी जो है वो जगह पर खड़ा है जो कोई टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर वहां पर अगर उस स्ट्राइक के अंदर वो मारा जाता है तो उसमें उसकी गलती है ना कि वो उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर क्या रहा है। अब अगर जो है वो, हाँ, जहां तक बात है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, पाकिस्तान ने एज ऑफ नाउ अफगानिस्तान के अंदर किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। हम लोगों ने टारगेटेड कार्रवाइयां की हैं जो इंडियन प्रॉक्सीज अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। आदत पुरानी है। जब सीज फायर हो चुका था, तो फिर ये अटैक हुआ क्यों?
वो पोस्ट जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करनी थी या उनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। नहीं, पर आप इस पर क्या कहेंगे? जब सीज़फायर हो चुका था तो फिर ये अटैक हुआ क्यों? पाकिस्तान का टारगेट नहीं है या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे हैदर साहब देखिए, दुनिया ये जानती है। हैदर साहब सुनिए ना, सुनिए, दुनिया ये जानती है रिहायशी इलाकों पर आप हमला कर रहे हो और आप बोल रहे हैं वो वहां पर टेरर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो था, उस पर आप लोग अटैक कर रहे हैं। आप लोग जो क्रिकेटर्स है मासूमों पर, उन पर हमला कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उससे आप बता रहे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे ये तो असलियत पाकिस्तान की है, ये तो सच्चाई पाकिस्तान की है। कहां कैसे आप रिहायशी इलाकों के बीच में, एक सेकेंड, रिहायशी इलाकों के बीच में छुपकर कायरो की तरह आप आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और आप सोचते हैं कि हर कोई ऐसे ही कर रहा होगा। ड्रामा एक्सपोज हो चुका है, आप लोगों का ये पुराना ड्रामा है, आपके ये पुराना ड्रामा दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान को बदनाम करने का। अब आप लोगों का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान भी देखिए इस वक्त भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान काम कर रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि मैं पिछले कुछ अरसे से बेहतर पाक अफगान ताल्लुकात के एडवोकेट रहा हूं, आज भी मैं ये चाहता हूं, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत में इस वक्त कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो ठीक है हैदर साहब आपने बहुत बोल लिया। सबसे जिस तरह झूठा प्रोपेगेंडा, अच्छा ठीक है, खैर आपसे उम्मीद क्या ही की जा सकती है, दरमियान होने वाली जंग पर आप लोगों से उम्मीद क्या ही की जा सकती है। झूठ बोलते हैं, झूठ आप परोसते हैं। एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सीज फायर क्यों तोड़ा गया, क्यों रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया, क्यों निर्दोषों को यहाँ पर मारा गया, वो आपने नहीं बताया। जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टाइलिंगेजी कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर, आप जवाब दीजिए। ये बोल रहे हैं कि प्रॉक्सी के तौर पर भारत काम कर रहा है जो अफगानिस्तान के लिए, लेकिन प्रॉक्सी के तौर पर कौन काम करता है, कैसे काम करता है, ये तो दुनिया जानती है ना। पाकिस्तान ने हमेशा प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया, उनके पीछे छुपे रहे कायरो की तरह, चाहे वो करगिल हो, कोई भी युद्ध हो, या फिर हमने देखा किस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कायराना हरकत की थी। प्रॉक्सी तो ये लोग करते हैं। देखिए, किसी भी झूठ को आप कुछ लोगों को कुछ समय तक बोल सकते हैं, और इन झूठों को, किसी भी झूठ को लगातार आप सब लोगों को लगातार नहीं बोल सकते। ये पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया है। आप बलूचिस्तान में देखें तो उनके अपने सिविलियंस के ऊपर गन शिप्स से फायर किए गए हैं, आज नहीं काफ़ी समय से। KPK में भी इन्होंने फायर किया है। क्या कोई कंट्री अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करती है अपने सिविलियंस को कंट्रोल करने के लिए? अगर ये कह रहे हैं भाई साहब पाकिस्तान वाले कि जी वो वहाँ क्यों खड़े हो गए आकर के, देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो यह है कि ये इतने इनएफिशिएंट है इनके पायलट की इनका निशाना ठीक नहीं लगता है, कि कहीं वहाँ जाके मारना कहीं और चाहते हैं और लगता कहीं और है, और या फिर हम लगातार एक नैरेटिव चलाएंगे तो लोग हमारा मानना शुरू हो जाएंगे। नहीं कोहली सर, ये जो बोल रहे हैं मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दीजिए हैदर साहब को, जो इनकी गलत फहमी है कि अफगानिस्तान इस वक्त भारत के एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। एक सेकंड सर, आपको पूरा मौका दिया। पूरा हमारे साथ जो स्टूडियो मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर, उन्हें आप जवाब नहीं, आप ऐसे नहीं रोक सकते। इन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, इसका आप जवाब दीजिए सर। देखिए, पाकिस्तान के पायलट्स की एफिशिएंसी को तो डाउट ही मत करें ना जनरल साहब, इनको तो पता है 2019 में भी हम लोगों ने आपकी एयरफोर्स की ठिकाई की बिल्कुल एक्यूरेटली। मैं तो अभी कोहली सर मुस्कुरा रहे हैं, आप सबूत नहीं रख पाते हैं हैदर साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो सारे देते हैं, लेकिन ना आपके पास तस्वीरें हैं, ना आपके पास सबूत है, ना आपके पास फैक्ट्स है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने एक सबूत सामने रखे हैं। तबाह किए। अभी भी जनरल साहब को पाकिस्तान की फिजाइया के पायलट्स के नहीं, आपने बहुत बोल लिया, रुक जाइए, आपको समय दिया गया। नितिन कोहली सर, दुनिया पाकिस्तान के पायलट्स को पढ़ा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान ट्रेन कर रही है अपनी एयरफोर्स को। दुनिया एज ए केस स्टडी रिसेंट इंडो पाक क्लैश को पढ़ा रही है एज ए केस स्टडी कि किस तरह कंपैरेटिवली रुकिए, लौटेंगे तो ये ऐसे बात नहीं बनेगी। इनको आपको थोड़ा वॉल्यूम नीचे करना पड़ेगा इनका। नहीं सुन लिया पूरा, क्योंकि बड़ी शिकायत होती है ना जो पाकिस्तान से बैठते हैं कि उनको सुना नहीं जाते, इसलिए अभी इत्मीनान से सुन रहे थे। कोहली सर अब आप जवाब दीजिए। अब रुकिएगा हैदर साहब, आप रुकिएगा, अब आपको जवाब मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर में जो हुआ है, 11 एयरफील्ड जिनकी गई हैं, अगर ये इसको अच्छी और अपनी जीत मानते हैं तो वो जीत ऐसी इनको मुबारक हो। बालाकोट में 2019 में जो हमने स्ट्राइक्स करी हैं, अगर ये इसको अपनी जीत मानते हैं तो ये जीत, ऐसी जीत इनको हम आगे भी विश करते हैं कि ऐसी जीत इनकी होती रहे। और जहाँ तक प्रॉक्सी की बात है, ये प्रॉक्सी वॉर तो 79 से, रादर 89 से इन्होंने शुरू किया है और ये लगातार करते आए हैं। और देखिए, झूठ बोलना तो इनकी फितरत में है। उसामा बिन लादेन को ये बोलते रहे कि यहाँ पर ये नहीं है,
जब तक वो फिजिकली पकड़ा नहीं गया। डैनियल पर्स वो भी वहीं पर मिला था। तो ये झूठ को बोलना इनकी आदत है और सभी लोगों को मालूम है इस बारे में। और वक्त वक्त पे देखा बार बार भी है। चिल्लाने से वो झूठ बिल्कुल। सच नहीं हो सकता। ठीक कहा आपने।